Guys, हम लोगों ने रिसेंटली Ryzen 9 7900X जो लेटेस्ट Ryzen 7000 सीरीज प्रोसेसर था उसके कुछ बेंचमार्क्स एंड कुछ रिव्यूज आपके साथ शेयर करे थे एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग दैट वीडियो। बट अब हम लोग आ गए हैं एक लोअर एंड मतलब Ryzen 9 से थोड़ा सा लोअर एंड प्रोसेसर Ryzen 7 7700X के बारे में बात करने, कुछ बेंचमार्क्स इसके शेयर करेंगे और हाँ प्रोसेसर गरम है गाइस, कि अब आपको एक 240mm या 360mm लिक्विड कूलर से आदत बनाकर रखनी पड़ेगी अगर आपको हाई एंड प्रोसेसर्स यूज करने हैं, आपको परफॉर्मेंसेस चाहिए, आपको बढ़िया गेमिंग करनी है, आपको बढ़िया एडिटिंग करनी है, तो दिस इज व्हाट इट टेक्स टू गेट दैट बढ़िया परफॉर्मेंस। कंपैरिजन करेंगे लास्ट जनरेशन और कंपेटिटर्स में कि अभी इंटेल के कौन से प्रोसेसर्स हैं जो इसके कंपैरिजन में हैं और उनके प्राइसेस क्या चल रहे हैं। और हाँ गाइस, ये वीडियो मैं पहले बना चुका था और मुझे ये वीडियो अभी फिर से इसलिए बनानी पड़ी कि जब मैंने बनाई थी, रिव्यू करा था 77X का, तब इंडियन प्राइसिंग लॉन्च नहीं हुई थी। बट अब चूंकि इंडियन प्राइसिंग आ गई है, सिनेरियोज बदल गए हैं एंड मुझे नहीं लगता कि बिना प्राइसिंग के इंडियन मार्केट में कोई भी रिव्यू देना उसका कोई सेंस बनता है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है ना, उनको बहुत फर्क पड़ता है कि प्रोसेसर की प्राइसिंग क्या है और प्राइस में और क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, भले ही थोड़ी सी लंबी होगी बट आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि Ryzen 5000 सीरीज के हाई एंड प्रोसेसर ले या Ryzen 7000 सीरीज के ये Ryzen 7 वाले ले या फिर इंटेल के i7 ले, तो सब कुछ क्लियर करके जाऊंगा, एंड तक देखना। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है गाइस, नीचे लाल बटन है, प्रेस करो, घंटे वाला बटन दबाओ, वीडियो को लाइक कर दो, लाइक है मैं छोटा सा, ताकि वीडियो की रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो मिलता हूं आपसे आगे। पहले बात कर लेते हैं कि Ryzen 7 7700X जो प्रोसेसर है इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो दिस इज वन ऑफ द प्रोसेसर्स दैट कम्स विद 8 कोर एंड 16 थ्रेड परफॉर्मेंसेस। अब हाँ, 8 कोर और 16 थ्रेड तो गाइस पहले के प्रोसेसर्स में भी थी, बट व्हाट इज डिफरेंट इज द बेस एंड बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसीज। इस प्रोसेसर में आपको 4.5 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसीज एंड 5.4 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा 40 MB की कैश मेमोरीज हैं और 105 वॉट की TDPs पर ये प्रोसेसर चलने वाला है। गाइस, इसमें मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो 95 डिग्री सेल्सियस का है। जिसको नहीं पता, मैंने TJ Max इस टेम्परेचर को कहते हैं, उसके बारे में अपनी लास्ट वीडियो में इसी के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है आपको कि एक्चुअली ये होता क्यों है, अब ये Ryzen 7000 सीरीज प्रोसेसर में एक्चुअली हो क्यों रहा है, एंड दिस इज समथिंग बीइंग डन डेलिबरेटली बाय AMD। उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी, मैं लिंक ऊपर आई कार्ड में डाल दूंगा, आप जाके देख लेना। इसके अलावा गाइज, इस बार कुछ जो चेंज है वो AMD की पूरी ही लाइनअप में आपको AMD के इंटरनल ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि दैट इज नॉट कन्फाइंड टू जस्ट द APUs। अब AMD के सारे CPUs ही APUs हैं। 2 कोर काउंट के इंटरनल ग्राफिक कार्ड्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो होंगे AMD की Radeon ग्राफिक कार्ड्स। दे वोंट बी एज मच हैवी ड्यूटी एज देयर रेगुलर APUs या फिर इनफैक्ट देयर GPUs, मतलब बेसिक फंक्शंस के लिए काफी रहेंगे। थोड़ी बहुत आपको विंडोज रन करनी है या फिर इंटरनेट यूज करना है उसके लिए है। हाई एंड फंक्शंस, हाई एंड गेमिंग, हाई एंड प्रोडक्टिविटी के काम इससे नहीं हो सकते। नॉट ओनली दिस गाइज, ये वाले जो प्रोसेसर्स हैं ये AMD के इको मोड के साथ आते हैं, मतलब कि इको मोड के अंदर आपके प्रोसेसर्स जो हैं वो लोअर वॉटेज पे रन करते हैं। मतलब जो 105 वाट का प्रोसेसर है जैसे ये वाला है, वो 65 वॉट्स पर रन करेगा एंड यू डोंट एक्चुअली नीड टू थ्रॉटल इट दैट मच। लोअर TDPs पर काम करने की वजह से परफॉर्मेंसेस में भी डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपका प्रोसेसर बहुत ज्यादा हाई एंड हॉट रनिंग होगा। अगर आपको उतनी हाई एंड परफॉर्मेंसेस की जरूरत नहीं है, सिंपल आप इको मोड पर स्विच कर सकते हो बायोस में जाकर, जैसे आप ओवरक्लॉक करते हो वैसे ही आप इको मोड पे स्विच कर सकते हो करंटली। बट AMD अभी अपने Ryzen मास्टर के अंदर वर्क कर रहा है इसके ऊपर एंड दे विल बी ब्रिंगिंग अ वन क्लिक फंक्शन जिसके अंदर एक ही क्लिक से आप इको मोड और नॉर्मल मोड के अंदर शिफ्ट कर सकते हो। बाकी प्रोसेसर की परफॉर्मेंस देखते हैं हम बेंचमार्क्स। तो ये था कुछ ओवरव्यू अबाउट दिस प्रोसेसर, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बेंचमार्क्स से बेटर क्लियर होंगी। तो बेंचमार्क्स के लिए हम जो टेस्ट बेंच यूज करने वाले हैं वो एग्जैक्टली सेम होने वाला है जो हमने Ryzen 9 7900X के साथ यूज किया था। तो इसमें हम लोग बस प्रोसेसर ही चेंज करेंगे, बाकी रैम, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई और द ग्राफिक कार्ड इज एग्जैक्टली द सेम, वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही जाएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गेमिंग बेंचमार्क्स के साथ और देखते हैं कि Ryzen 7 7700X अपने कंपटीशन Ryzen 7 5800X और इंटेल का i7 12700K के मुकाबले कैसे परफॉर्म करता है। सबसे पहले हम लोगों ने टेस्ट किया Far Cry 6 को। वी नो दैट गेम काफी ज्यादा हैवी है, तो इसको हमने 1080p अल्ट्रा प्रीसेट पर टेस्ट किया जिसमें 7700X ने अराउंड 126 FPS क्लॉक करे। अगर 1500X से कंपेयर किया जाए तो 28%
लोअर परफॉर्म किया 5800X ने, उसने अराउंड 95 FPS दिए एंड 12700K ने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट 4 से 5% बेटर परफॉर्म कर रहा था एट 132 FPS। लोगों ने खेला शैडो ऑफ द टूम रेडर जिसमें 7700X की परफॉर्मेंस थी अराउंड 238 FPS, 5800X 17% लोअर परफॉर्म कर रहा था एट 200 FPS एंड 12700K इस गेम में लोअर परफॉर्म कर रहा था बाय 8%, क्लॉकिंग एट 219 FPS। वी प्लेड फोर्जा होराइजन ताकि आपको जो रेसिंग टाइप गेम्स हैं उसके बारे में भी थोड़ा एक एक्सपीरियंस हो जाए कि परफॉर्मेंसेस कैसी हैं। इसमें जो परफॉर्मेंसेस AMD Ryzen 7000 प्रोसेसर की और Intel i7 12th जनरेशन प्रोसेसर की ऑलमोस्ट सिमिलर थी। दोनों ने ही अराउंड 124 FPS एंड 122 FPS क्लॉक किए, बट अगर AMD के लास्ट जनरेशन 1500X की बात करूं तो उसने अराउंड 98 FPS तक ही क्लॉक किए। इसके बाद हम लोगों ने लेटेस्ट लॉन्च गॉड ऑफ वॉर खेली जो इसी साल लॉन्च हुई है फॉर द PC, तो उसमें 7700X ने अराउंड 158 FPS करे, 1500X ने अराउंड 130 FPS करे एंड 12700K ने अराउंड 150 FPS करे। इसमें ओवरऑल 7700X जो है वो थोड़ा सा मार्जिनली बेटर परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद आप लोग की सबसे ज्यादा लोकप्रिय गेम GTA 5 हम लोगों ने खेली जिसमें परफॉर्मेंसेस कुछ ऐसी थी। Ryzen 7 7700X ने अराउंड 162 FPS करे, Ryzen 7 5800X ने अराउंड 156 FPS करे एंड 12700K ने अराउंड 171 FPS करे। तो इसमें 12700K जो है वो मार्जिनली बेटर परफॉर्म कर रहा था एज कंपेयर टू द Ryzen प्रोसेसर्स। बाद वन ऑफ द हेवीएस्ट गेम्स इन द PC टेक इंडस्ट्री हम लोगों ने Cyberpunk 2077 भी खेल के देखी जस्ट टू चेक कि किस टाइप की परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिलती हैं। इसमें Ryzen 7 7700X जो है और Intel i7 12700K की परफॉर्मेंस एग्जैक्टली सिमिलर थी। इन ऑल काइंड्स ऑफ हाइज एंड लोज 1080p अल्ट्रा प्रीसेट के अंदर आपको सिमिलर ही परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी दोनों ही प्रोसेसर्स के साथ। हाँ, बट ये है कि Ryzen 7 1500X जो है वो अराउंड 6% लोअर परफॉर्म कर रहा था एट 161 FPS। इसके बाद गाइस हम लोगों ने ऐसी गेम खेली जिसमें मेजर जो रिक्वायरमेंट रहती है वो प्रोसेसर की रहती है, ग्राफिक कार्ड इतना डिपेंडेंट नहीं है ये गेम, जो कि है CSGO। CSGO के अंदर 7700X जो है सबसे बेस्ट परफॉर्म करता हुआ दिखा हमें एट 628 FPS, 1500X ने अराउंड 9.5% लोअर परफॉर्म किया एट 568 FPS एंड 12700K जो है वो 4% लोअर परफॉर्म कर रहा था एट 603 FPS। गेम्स के अंदर जो हमें टेम्परेचर्स देखने को मिले वो 70 to 75 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा रहे थे, जो कि एक बहुत अनलाइकली चीज है इन Ryzen 7000 सीरीज प्रोसेसर्स में, जहां पर हमें बाकी सब टेस्ट्स के अंदर प्रोसेसर 95-96 डिग्री तक क्लॉक करता दिखा, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। थोड़ा सिंथेटिक बेंचमार्क्स देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि अगर आप हमारे कोई एडिटर दोस्त हैं या फिर कोई प्रोडक्टिविटी का काम करते हैं, क्रिएटर हैं आप, तो आपके लिए प्रोसेसर्स कैसे चलेंगे। फेमस सिंथेटिक बेंचमार्किंग टेस्ट Cinebench R23 77X की जो मल्टी कोर स्कोर्स थे वो थे अराउंड 19023 एंड सिंगल कोर स्कोर्स थे अराउंड 1964। 5800X एट द सेम टाइम लोअर क्लॉक कर रहा था विद मल्टी कोर स्कोर्स ऑफ 14190 एंड सिंगल कोर स्कोर्स ऑफ 1543। 12700K सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था as far as the multi-core performances are concerned, in which 1990 multi-core scores were seen and single core performances 12700K की 7700X से थोड़ी सी कम देखने को मिली एट 1901। R23 में जो हमें टेम्परेचर्स देखने को मिले एट 120 वॉट्स ऑफ यूजेज, मैक्सिमम 96 डिग्रीज तक ये प्रोसेसर्स क्लॉक कर रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने Geekbench स्कोर्स देखे जिसमें मल्टी कोर एंड सिंगल कोर परफॉर्मेंसेस टेस्ट होती हैं प्रोसेसर्स की। 7700X की बात करें तो मल्टी कोर स्कोर्स वर 13484, सिंगल कोर स्कोर्स वर 2173। 5800X की बात करें तो मल्टी कोर स्कोर्स वर 9190, सिंगल कोर स्कोर्स वर 1644। 12700K जो है एक्चुअली में मल्टी कोर स्कोर्स में बेस्ट था इसमें भी विद 14871 मल्टी कोर स्कोर्स एंड सिंगल कोर स्कोर्स एट 1879 विद स्कोरिंग अ लिटिल बिट लोअर देन द 7700X। टेस्ट किया ब्लेंडर 2.91 जिसमें सभी के सभी सीन्स का हमें क्यूमुलेटिव आपको स्कोर बताएंगे और जो भी ये स्कोर होगा जितना कम होगा उतना ही बेटर है इस ब्लेंडर टेस्ट के अंदर वो प्रोसेसर। 7700X की बात करूं तो जो स्कोर था वो था 2245। 5800X की बात करूं तो वो थोड़ा ज्यादा था एट 2946। i7 12700K जो है वो सबसे लीस्ट परफॉर्म कर रहा था एट 2213, claiming to be best performing processor in this lineup in Blender 2.91। हालांकि 7700X और 12700K के अंदर इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, बट अगर हाँ आप कोई एक बेस्ट परफॉर्मिंग देखना चाहते हो तो 1200K ब्लेंडर में बेटर परफॉर्म कर रहा था। बाद हम लोगों ने कुछ Puget बेंच टेस्ट किए जिसमें आप फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स अगर यूज करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोसेसर इन सॉफ्टवेयर के अंदर बेटर परफॉर्म करता है। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि जो फोटोशॉप के अंदर 7700X जो है अराउंड 1152 स्कोर कर रहा था,
5800X जो है वो 1019 स्कोर कर रहा था एंड 1200K सबसे बेस्ट स्कोर कर रहा था एट 1317। एट द सेम टाइम अगर प्रीमियर प्रो की बात करें तो उसमें भी बेस्ट परफॉर्म कर रहा था एट 1068। देन 1500X की बात करें तो 860 स्कोर्स थे एंड 7700X जो है वो 1023 स्कोर कर रहा था। आफ्टर इफेक्ट टेस्ट किया जिसमें सिनेरियोस थोड़े से चेंज लग रहे थे। यहां पर जो है 7700X बेस्ट परफॉर्म कर रहा था एट 1309, 1500X अराउंड 969 स्कोर कर रहा था एंड 1200K अराउंड 1269 स्कोर कर रहा था। परफॉर्मेंस आप लोगों ने देख ली है। नाउ देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट आई वुड वांट टू कन्वे टू यू ताकि आप लोग एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो एज रिस्पेक्ट टू द प्राइसिंग और कंपटीशन के बारे में। ये जो प्रोसेसर है गाइस Ryzen 7 7700X इंडियन मार्केट में करंटली 38 to 39,000 के करीब में लॉन्च हुआ है एंड ये जो प्राइसिंग है गाइस दिस इज समवट अबव द नॉर्मल या एवरेज प्राइसिंग जितने भी लोग स्पेंड कर सकते हैं। अब अगर आप पीसी बिल्ड करना चाह रहे हो इस प्रोसेसर के साथ आपको कम से कम 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा अपनी पीसी बिल्ड पे। उस प्राइस में 5900X भी मिल जाएगा पूरा पीसी बिल्ड, इंटेल का i7 1200K का भी पूरा पीसी बिल्ड मिल जाएगा। और अगर इंडिविजुअल प्राइसिंग की बात करें तो 35,000 से नीचे है Ryzen 9 5900X एंड इंटेल i7 1200K अराउंड 36,000 के करीब अभी चल रहा है। प्राइसेस थोड़े बढ़ गए हैं उसके। बात आती है कि प्रोसेसर्स की परफॉर्मेंसेस और जो एक्सेसरीज आपको इनके साथ लगानी पड़ती हैं चाहे लिक्विड कूलर्स हो या फिर मदरबोर्ड्स हो उनकी क्या कहानी। तो Ryzen 9 5900X के साथ आप एक 240mm या 360mm का लिक्विड कूलर लगा सकते हो। उसके साथ आप DDR4 बोर्ड लगा सकते हो, DDR4 रैम लगा सकते हो। दैट कट्स द अमाउंट जो भी आप एक DDR5 के ऊपर खर्चा करने वाले हो। परफॉर्मेंसेस लगभग सिमिलर हैं। देयर इज नॉट अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन Ryzen 7 7700X एंड Ryzen 9 5900X बट द ओनली डिफरेंस इज द फ्यूचर कंपैटिबिलिटी। मतलब कि अभी आप 2022 एंड काइंड ऑफ में बैठे हो, आप 2024 में अपना पीसी अपग्रेड करना चाह रहे हो और तब तक तो DDR5 रैम्स भी सस्ती अच्छी खासी हो जाएंगी बट आपके पास ऐसा कंपैटिबल जो सेटअप नहीं है। Ryzen 9 5900X कैन नॉट सपोर्ट DDR5 सेटअप, सो इट इज नॉट फ्यूचर अपग्रेडेबल। अगर आप फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी की बात करो तो करंटली आपके पास दो ही ऑप्शंस रह जाते हैं, इंटेल का i7 12700K एंड द Ryzen 7 7700X जो इस प्राइस रेंज में अराउंड 35 to 40 के बीच में आपको मिलेगा। DDR4 एंड DDR5 कंपैटिबिलिटी दोनों ही देखने को मिलेंगी इंटेल i7 में एंड Ryzen 7 7700X ओनली DDR5 कंपैटिबल है। अभी तो चलो X670 बोर्ड्स ही हैं बट आने वाले 3 महीने के अंदर आपको B650 बोर्ड्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इवेंचुअली जो दोनों का एक्सपेंस होगा पूरा पीसी बिल्ड करने का, अगर मैं एप्पल टू एप्पल कंपेयर करूं DDR5 वर्सेस DDR5 तो वो सिमिलर होगा। परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स में आप लोगों ने देख लिया होगा कि कौन सा बेटर है। कंपटीशन वाज नेक टू नेक। थोड़ा सा Ryzen 7700X बेटर है ऑब्वियसली क्योंकि नया लॉन्च्ड है। कंपटीशन जो होगा वो मे बी जब 13 जनरेशन लॉन्च होगी तब देखने वाला होगा। बट अगर टेम्परेचर्स की बात करें तो Ryzen 7 7700X एक्चुअली इज अ वेरी हॉट रनिंग प्रोसेसर। हम मल्टी थ्रेडिंग लोड्स डालते हैं प्रोसेसर के ऊपर तब वो बड़ा कैजुअली 95 डिग्रीज तक आराम से चले जाता है। दिस इज वेयर दी क्लेम्स की जो परफॉर्मेंस है प्रोसेसर की वो मैक्सिमम स्क्वीज्ड आउट रहती है एंड वो इंटेंशनली किया जाता है। एट द सेम टाइम अगर आप एक इंटेल की बात करो तो वो 80-85 डिग्रीज तक मैक्सिमम मेंटेन करता है। हम लोगों ने तो Cinebench या Geekbench जैसे बेंचमार्क्स को यूज किया बट जब आप गेमिंग करते हो आपके सिंगल थ्रेडेड फंक्शंस में इतने हाई टेम्परेचर्स नहीं जाएंगे। 70-75 डिग्रीज ही मेंटेन रहेंगे दोनों ही प्रोसेसर्स में। इनफैक्ट इंटेल में थोड़े कम ही रहेंगे। बात करते हैं गाइस कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल से परफॉर्मेंसेस आर एक्चुअली वेरी गुड। दिस 7700X कैन एक्चुअली परफॉर्म, इट कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स। गेमिंग कर सकता है, ये एडिटिंग कर सकता है, इनफैक्ट स्ट्रीमिंग कर सकता है, कोई भी प्रोडक्टिविटी का काम हो इजीली कर सकता है। बट द ओनली कंसर्न इज द कंपैटिबिलिटी। अगर DDR4 एंड DDR5 कंपैटिबल दोनों ही होता ना ये तो इससे अच्छा प्रोसेसर इस प्राइस रेंज में अभी तक मार्केट में नहीं था। हालांकि इंडियन मार्केट जो है अभी DDR5 को इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रही है बट आने वाले 1 साल के अंदर हो सकता है DDR5 रैम्स और ज्यादा सस्ती हो जाएं एंड मदरबोर्ड्स भी उस हिसाब से सस्ते हो जाएं एंड इतना डिफिकल्ट ना हो स्विच करना। बट ये जो ट्रांजिशन स्टेज है ना, मुझे लगता है कि जो भी प्रोसेसर्स सिर्फ और सिर्फ DDR5 के साथ कंपैटिबिलिटी के साथ लॉन्च होंगे ना, ये 1 साल जो है ना ये इन सभी प्रोसेसर्स के लिए थोड़ा स्ट्रगलफुल रहेगा, चाहे वो AMD हो चाहे वो इंटेल हो, क्योंकि एक्सेप्टेंस अभी DDR5 की उतनी नहीं है क्योंकि प्राइस सेंसिटिव मार्केट के अंदर DDR5 जब एक्सपेंसिव हो रहा है तो इतनी आराम से एक्सेप्टेंस नहीं भी आएगी। वैसे ही लोग अपने बजट को इतना स्ट्रेच कर रहे होते हैं, DDR5 लगाने के बाद और स्ट्रेच करना पड़ जाता है उनको। तो दिस इज वेयर AMD डजंट मेक सेंस। बट परफॉर्मेंसेस की मैं बात करूं ना
तो बवाल है, रिकमेंडेशन है। बाकी आप लोग बताओ आपके कमेंट सेक्शन में कि आप 77X के लिए कितना एक्साइटेड हो, आप लोगे कि नहीं लोगे, अगर नहीं लोगे तो क्यों नहीं लोगे और क्या लोगे। So this is it from my side guys. Thank you so much guys for watching this video. मैं और द्विवेदी, आप लोग देख रहे हैं जेट लैब टेक टिप्स। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो।